हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश टीम में आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कैपेसिटर जब सीरीज में लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में धारिता लगी होती है तो उसका सूत्र क्या होता है। अब बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल की। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल यानी कि धारिताओं का धारिता का समांतर में संयोजन। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट तरीके से कुछ है, पैरेलल में लगे हैं सारे के सारे पॉजिटिव, या मैं कह सकता हूँ सारे के सारे एक उन्हें एक तरफ में कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े। पहला कैपेसिटर C1 है, दूसरा C2 है, तीसरा C3। अच्छा, नोट पॉइंट क्या याद रखनी है? नोट पॉइंट ये याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच कैपेसिटर हैज सेम पोटेंशियल डिफरेंस। समांतर क्रम में धारिता के संयोजन में समान प्रत्याक, या मैं बोल सकता हूँ प्रत्येक प्रत्येक धारिता में समान प्रत्येक धारिता में समान विभव रहता है। ठीक है, सबके पास क्या रहेगा? सेम पोटेंशियल रहेगा, समान, यानी कि इसके पास भी V सेम रहेगा, इसके पास भी V सेम। चार्ज इसके पास Q1 है, चार्ज इस पे Q2 है, चार्ज इसके पास Q3 हो जाएगा। तो थोड़ा सा डिफाइन कर लेते। लेट C1 C2 let C1 C2 and C3 be the three capacitors connected in parallel with a potential of V volt. Let Q1 Q2 and Q3 be the charges stored in them या across them, and as they are connected in parallel, then they have same potential difference, है ना। और यदि ये कैसे लगे होंगे? पैरेलल में लगे होंगे तो इनके पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि माना C1 C2 और C3 तीन धारिताएं या धारिता हैं जो समांतर क्रम में जुड़ी है। ठीक है, कैसे जुड़ी है? समांतर क्रम में। माना इनके पास
Q1 Q2 और Q3 आवेश जैसे या जैसा कि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, जैसे कि समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके पास, क्या मैं बोलूं, प्रत्येक धारिता के पास प्रत्येक धारिता के पास समान विभव होगा। हर किसी के पास विभव समान होगा, पोटेंशियल सब पे सेम। चलिए यहाँ तक नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन पार्ट की तरफ। So let C1, C2, C3 be the three capacitors connected in parallel with a potential of V volt. Let Q1, Q2, Q3 be the charges across them, and as they are connected in parallel, then they have same potential difference. जैसे कि आपको पता है ये सारे के सारे पोटेंशियल कैसे लगे, पैरेलल लगे, समांतर क्रम में लगे, तो इनके पास विभव समान होना चाहिए। माना C1, C2, C3 तीन धारिता हैं जो समांतर क्रम में जुड़ी हैं। माना इनके पास Q1, Q2, Q3 आवेश है, जैसा कि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक धारिता के पास समान विभव होगा, यानी कि हर किसी के पास सेम वोल्टेज होगा। ठीक है, लेट P इक्वल्स टू नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। Cp को क्या माना हमने, Cp को माना हमने कुल मैं कह सकता हूं परिपथ की कुल धारिता, परिपथ की कुल धारिता। ठीक है, Cp को हमने क्या माना, परिपथ की कुल धारिता मान ली हमने Cp। तो यहां पर देखिएगा फॉर कैपेसिटर C1, यानी कि C1 धारिता के लिए, C1 धारिता के लिए क्या होगा, Q बराबर होता है Cp, है ना। अब आवेश तो क्या रहेंगे, यहाँ पर अलग अलग रहेंगे, लेकिन विभव यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक, तो Q1 बराबर रख देंगे हम C2V के बराबर, है ना, विभव यहाँ पर समान है। पहला समीकरण। फॉर कैपेसिटर C2, यानी कि C2 धारिता के लिए, C2 धारिता के लिए क्या होगा, Q2 बराबर C2V, ये बन जाएगा दूसरा, है ना। और फॉर C3, फॉर कैपेसिटर C3, यानी कि C3 धारिता के लिए Q3 बराबर C3V। So let Q be the net charge माना Q कुल आवेश है, तो अगर ये कुल आवेश होगा तो Q होगा, वो बन जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर। भाई कुल आवेश क्या होगा, तीनों का योग होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी चार्ज की बात क्या बताएं। और क्योंकि कुल है Q, तो Q बराबर हो जाएगा Cp टू V। देखो विभव तो समान रहेगा,
Q यहाँ पर क्या बन जाएगा, कुल। तो क्योंकि ये कुल आवेश है तो कुल धारिता गुणा विभव। Q की जगह आ जाएगा CPV बराबर V प्लस C2V प्लस C3V। तो आप लिखेंगे CP बराबर V को कॉमन ले लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, तो CP बराबर हो जाएगा C1 प्लस, ये बन जाएगी हमारी कुल धारिता। कैसे, जब सबके सब कैसे लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं। ठीक, तो ये हमारी कुल धारिता का सूत्र आ जाएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो Q2 बराबर C2V हो जाएगा, तो फॉर कैपेसिटेंस C3 धारिता के ये बन जाएगा Q3 बराबर C3V। तो Q को हमने नेट चार्ज माना, यानी कि Q यहाँ पर कुल आवेश है, बराबर क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। तो Q का मान आपको पता है, Q क्योंकि कुल आवेश है यानी कि टोटल चार्ज है, तो टोटल चार्ज होगा टोटल कैपेसिटेंस टू वोल्टेज। तुमने यहाँ पे लिख दिया CP। Q1 का मान होगा C1V, Q2 का होगा C2, C3 का होगा C3V। हाँ, ये तीन हमारे पास आ जाएंगे। V यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल होगी और CP हमारा क्या बन जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 हमारे पास नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी, यानी कि कुल धारिता आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तीन कैपेसिटर है यहाँ पर दिए हुए, 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड। पॉइंट ए, पॉइंट बी पूछा है, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। परिपथ की कुल धारिता ज्ञात करें। कुल धारिता इसकी ज्ञात करनी है, यानी कि टोटल क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। सॉल्व करते हुए लिखेंगे C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। C1, C2 और C3 समांतर क्रम में जुड़ी हैं। लेट CP इक्वल टू नेट कैपेसिटेंस। मान लिया CP क्या है, कुल धारिता है। तो अगर CP यहाँ पर कुल धारिता है, तो CP का मान आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। तीनों को जोड़ना होगा। यह है C1, यह है C2 और यह है C3, हमने मान लिया। इसे जोड़ देता है डायरेक्ट। CP बराबर आ जाएगा 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास 2 3 5 5 10 माइक्रोफेराड। ये हमारी नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी। पहले इसे नोट डाउन करेंगे। C1 C2 C3 हमारे पैरेलल में लगे हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। CP को हमने नेट कैपेसिटेंस मान लिया, यानी कि CP यहाँ पर कुल धारिता है, तो CP का मान हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगी, टोटल कैपेसिटेंस बन जाएगी। तो CP का मान कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफेराड प्लस 3 माइक्रोफेराड प्लस 5। अब क्यों आया, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पर टेबल में जो दिया हुआ था 2 प्लस 3 प्लस 5। तो ध्यान रखना है हमें छोटा सा, कि जब भी चीजें पैरेलल में जुड़ी होंगी, यानी अंतर में जुड़ी होंगी, तब डायरेक्ट जोड़ी जाएंगी चीजें। हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था, एक प्रतिरोध वाला पार्ट पढ़ा था। तो प्रतिरोध में हम क्या करते थे, श्रेणी क्रम में ये सब करते थे। जब रेजिस्टेंस हमने कैसे पढ़ा था, सीरीज में पढ़ा था, तो हमने ये चीज देखी थी कि हम सबको जोड़ देते थे। तो यहाँ उल्टा हो जाता है। धारिता के केस में जो रेजिस्टेंस सीरीज में होती है वो यहाँ पैरेलल हो जाती है, यानी कि कैपेसिटर के केस में जो सीरीज का हम पढ़ते हैं ना, R1 प्लस R2 R3, वो कैपेसिटर में हम पैरेलल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 10 माइक्रोफेराड। अब आप अगर नोट पॉइंट यहाँ पर गौर करके देखेंगे, एक छोटा सा नोट पॉइंट, तो आप यहाँ पर ये देखेंगे जो कुल धारिता आई ना, वो सबसे बड़ी है।
2 से भी बड़ा होता है 10, 3 से भी बड़ा होता है 10 और 5 से भी बड़ा होता है। यानी कि यहाँ पर जो नेट कैपेसिटेंस आती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखना। जो नेट कैपेसिटेंस आएगी यानी कि कुल जो धारिता आएगी वो हमेशा हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से बड़ी होगी, हमेशा प्रत्येक धारिता से बड़ी होगी, है ना। 10 जो होता है 2 से बड़ा होता है, 10 जो होता है वो 3 से बड़ा होता है और 10 जो होता है वो 5 से भी बड़ा होता है। यानी कि जो कुल धारिता होगी वो प्रत्येक धारिता से बड़ी ही होगी हर बार। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लें फटाफट से, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जबकि सीरीज में क्या होगा, जो कुल है यानी कि जो नेट कैपेसिटेंस कम होगा, इंडिविजुअल से भी कम होगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा एक तरफ सीरीज कॉम्बिनेशन देखा यानी कि श्रेणी में देखा। तो श्रेणी में क्या थी, सेम आवेश समान था, सीरीज में चार्ज सेम था। तो सीरीज के लिए हम लोगों के पास जो नेट कैपेसिटेंस आता है वो आता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 4 लगे होंगे तो 4, 5 लगे होंगे तो 5। वहीं पर अगर बात करें पैरेलल की यानी कि समांतर की, तो समांतर क्रम में Cp बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि यहाँ पर टोटल इस तरीके से निकल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है छोटी छोटी। तो ये बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर सीरीज और पैरेलल समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब हम के ऊपर प्रश्न की, और यहाँ पर ये हमारा चैप्टर भी खत्म है। नेक्स्ट क्लास में आई डी एबल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।